स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स में। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का जो 13वां अध्याय है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और ये टोटल का टोटल जो है पी वाई क्यू क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले जो है हमने प्रायिकता का और साथ ही साथ आपका स्टैटिक्स का यानी कि सांख्यिकी का हमने वीडियो बना के डाले हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है टोटल का टोटल पी वाई क्यू है और एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। देखिए सवाल को हम ट्रिकी मेथड से करेंगे ताकि एग्जाम में आप समय बचा पाए। देखिए 25 का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। पहला नंबर देखिए, खैर दो गोलों का आयतन आयतन दिया हुआ है। देखिए ट्रिक बताते जाएंगे और स्पीड में खींचेंगे आज क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। कार्य की आयतन आयतन दिया है 64 और 125, उनका कार्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। तो पहले ऐसा करते हैं कि त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए त्रिज्या का अनुपात अगर निकालेंगे, अगर आयतन दिया रहे, ये तरीका याद रखिएगा, आयतन अगर दिया रहे त्रिज्या का अनुपात जो होता है उसका क्यूब रूट निकाल यानी कि घनमूल निकाल लीजिए इनका, यानी कि आपका घनमूल निकाल लीजिए यानी क्यूब रूट निकाल लेते हैं, यानी दोनों का घनमूल निकाल लीजिए। तो आ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 64 का घनमूल जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 64 का जो है घनमूल हो जाएगा आपका यानी R1 रेशियो R2, त्रिज्या का अनुपात है, इसका घनमूल निकालिए। 64 का घनमूल हो जाएगा 4 और 125 का घनमूल जो है 5 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछे बस ये दोनों में स्क्वायर कर दीजिए, 4 का होल स्क्वायर और नीचे 5 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 4 चौके 16, नीचे 25 25, 16 अनुपात 25, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जो सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ देखिए बेलन का कर दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी R1 जो है R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 जो है 4:5 है। ठीक है, और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है यानी H1 अनुपात H2, ऊंचाई का अनुपात दिया है 6:7। अब इनका क्या करा, आयतनों का अनुपात पूछा है। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई पाई खत्म हुई है, यहाँ R1 ये R2 हो जाएगा, ये आर H1 इधर H2 हो जाएगा। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए R1 स्क्वायर है ना, ऊपर में क्या बचा R1, तो R1 का देखिए R1 जो है कितना दिया है आपका 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा इंटू H1, देखिए H1 कितना दिया है 6 दिया है, यहाँ 6 हो जाएगा। नीचे R2 का स्क्वायर, R2 हो जाएगा आपका कितना 5, स्क्वायर है 2 बार गुना कर दीजिए, 5 इंटू 5 और H2 देखिए H2 दिया है आपका कितना 7, 7 से चलिए जो कटने वाला है कटाइए, नहीं तो ऊपर गुना कर दीजिए। देखिए कटने वाला नहीं है तो 4 चौक 16 चौके 64, ऊपर हो जाएगा 64, नीचे होगा 25 25, 25 गुना 7। देखिए ऑप्शन देखिए कहाँ, 64 64, देखिए शुरू में 64 और नीचे कटने वाला तो नहीं है, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 ऊपर हो गया और नीचे देखिए 25 25, 25 गुना 7 कर दीजिए, 25 सत्ते कितना होता है, हो जाएगा 175। तो 25 सत्ते 175 और 4 चौक 16 छके 96, देखो 16 छक 96 यानी 96 अनुपात हो जाएगा 175। 96 अनुपात 175 कौन ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो बी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पर कहा है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सूत्र ही पूछ लिया है। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए ये हुआ अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो है वक्र का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो है वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि जो सी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 3 पाई आर स्क्वायर। सूत्र ही पूछ दिया है। आगे देखिए चौथा नंबर, देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 880 और त्रिज्या दिले है ना, तो इसमें त्यर ऊंचाई पूछा है। देखिए हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कितना दिया है, कितना 880 दिया है। ठीक है, इसमें आर दिले है, तो पाई का मान देखिए 22/7 हो जाएगा। आर जो है 14 दिया है ना, आर देखिए यहाँ 14 दिया है, 14 रख दिए। और एल जो है त्यर ऊंचाई पूछा है, एल
बराबर इधर का एल के जगह पे एल और 880 कटाइए। देखिए पहले 7 एक 7 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14। उसके बाद देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44 दूनी 44 दूनी हो जाएगा 88 यानी 20, यानी एल बराबर कितना हो गया 20, एल बराबर हो जाएगा आपका 20। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए आपका, ये रहा आपके स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन। कह रहा यदि किसी, चलिए पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। कह रहा यदि किसी घन का विकर्ण, विकर्ण की लंबाई देखिए 2√3 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर, इसके कोण का लंबाई पूछा है, इसके कोण का लंबाई पूछा है। तो हमें मालूम होना चाहिए विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होता है √3a, √3a बराबर ये दिया है कितना 2√3, दोनों बगल √3 खत्म हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 2। तो कोर की लंबाई पूछा है तो ए बराबर 2 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए छठा नंबर देखिए दिया है, किसी घन का किनारा अरे दुगुना कर देने से, घन का किनारा दुगुना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना गुना हो जाए। देखिए यानी कहने का मतलब घन का किनारा दुगुना कर दिया, यानी पहले ए था अब इसका दुगुना कर दिया, हो गया कितना 2a। अब कह रहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, पहले का अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो 6 गुना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और अब जो है अब कितना हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा आपके पास कितना है 2 है, तो 2a का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हुआ पहले का, अब बाद का ये होगा, क्योंकि a से 2 गुना कर देंगे 2a हो जाएगा, तो 6 गुना ये होगा 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें 6a स्क्वायर अलग कर दीजिए, 6a स्क्वायर, और यहाँ 4 बचा, 4 से गुना, चलिए 4 से हम गुना कर देते हैं, ये 4 4 बच गया, ये 4 से ले लिया। अब बताइए ये जो 6a स्क्वायर है पहले 6a स्क्वायर था, अब इसका क्या गुना हो गया बताइए 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एग्जाम में इसी तरह जो है फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कह रहा है गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कहने मतलब गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, उसी त्रिज्या के जिस जो त्रिज्या वो है उसी त्रिज्या का अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। सूत्र याद रहेगा तो बन जाएगा। देखिए पाई खत्म, पाई खत्म हो गया, 3 रहा, r स्क्वायर खत्म हो गया, इधर 4 बचा, इधर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 4:3 हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन 7 का जो है आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन। कर यदि किसी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दिया है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना दिया है 1232, तो त्रिज्या पूछा है, तो मालूम होना चाहिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल जो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर बराबर हो जाता है 1232। ठीक है, इसमें पूछा है हमसे क्या पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या पूछा कितना होगा, तो मान रख दीजिए 2 पाई का मान होता है 22/7, अब आर स्क्वायर है रहने दीजिए, इधर हो गया 1232। अब कटाइए, देखिए 2 से अगर कटाते हैं 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 छक्के 12, फिर हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 एक 2 है, ठीक है 2 एक 2 है, फिर 2 छक्के 12, अब फिर 22 से कटाते हैं, देखिए देखिए 22 से हो जाएगा 11, आधा कर रहा है, ये देखिए कितना हो जाएगा, तो आधा इसका 308 हो जाएगा, 308 हो गया। अब देखिए फिर 11 बार में अगर कटाते हैं, देखिए 11 दूनी 22, 11 अठे 88, मतलब आर स्क्वायर बराबर हो गया 28, गुना 7 से गुना हो जाएगा, 28 गुना 7 हो गया, 28 गुना 7। अब देखिए जब आर निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, 28 गुना 7, अब 28 गुना 7 इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 28 गुना 7 का, अब 28 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 7 हो जाएगा, इधर फिर 7, पहले से 7 है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अब 2 को 7 में एगो 7 निकल गया, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया 2 पाई r स्क्वायर सूत्र लगा दिए, इतना बराबर 1232 हो गया। अब यहाँ मान रख दिए 2 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर है 1232, बस इसको कटाते जाइए, इसका आधा कीजिए इसका आधा कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए अगले यानी नाइन्थ 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 9th का क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि गोलों का अनुपात अनुपात दिया है कितना 27 और 216। इसका घनमूल निकाल लीजिए। घनमूल निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। तो इसका निकल जाएगा कितना 7, इधर हो गया आपका 6। घनमूल निकाल लिए, 3 6 हो गया, 3 और 6 हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल अगर पूछे तो बस स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर। 3 3 9, इधर हो गया आपका तो आ गया 36, है ना। यानी कि 9 अनुपात कितना हो गया 36। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 9 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है R1 अनुपात R2 तो कितना दिया है 2:3। 2:3, R1 है 2, R2 है 3। ऊंचाई भी दिया है H1 H2 ये दोनों दिया है, कितना दिया 5:3, यानी H1 हो गया 5, H2 हो गया 3। आपका आयतन का अनुपात बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इधर भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये 2 2 लगा दीजिए, यहाँ 1 1 लगा दीजिए, ये दोनों गायब हो गया। अब देखिए R1 स्क्वायर, अब R1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर कीजिए कितना है 2 गुना 2 हो जाएगा। और H1 देखिए कितना है, H1 है आपका 5। उसके बाद R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3, 3 गुना 3 हो जाएगा। और H2 कितना है वो है आपका 3। कटना है तो कटाइए, 3 3 9 नीचे 27 हो गया, ऊपर देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचा हो गया 20, 20:27, 20:27 आपका ए ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे समझिएगा, त्रिज्या का अनुपात दिया है, H1 का अनुपात दिया है, उसके बाद अगर आयतन का अनुपात पूछे तो बस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए R1 जितना था वहां रख दिए और H1 जितना था रख दिए। कटने वाला तो कटाइए, ना तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, गुना कर दीजिए। देखिए 2025 का ही क्वेश्चन यह है, पूछा गया है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहे किसी बेलन का आधार की त्रिज्या R है और उसकी ऊंचाई H है। तो आयतन देखिए सूत्र ही पूछ लिया है, बताइए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बताइए कौन ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 12वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। देखिए कह रहे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया 176 है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो त्रिज्या ऊंचाई यानी एल पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर एल बराबर 176, बस क्या दिया है आर दिया है 7, मतलब पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना आर कितना दिया है 7, एल मालूम नहीं है, एल बराबर अब देखिए 176 है, लिख दीजिए, हटा दीजिए 7 7 तो खत्म हो गया। अब देखिए 22 बार में यहाँ कटाइए, 22 का आधा करते हैं तो कितना आता है 11, यहाँ आधा कर दीजिए 8 दूनी 16, फिर क्या होगा 8 दूनी 16, 11 से 11 8 88, यानी 8 हो गया, एल बराबर हो गया कितना 8। तो आपका जो है ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 का सी। जो सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। देखिए करे यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, देखिए घन का विकर्ण क्या होता है √3a, √3a बराबर कितना दिया है 6√3 दिया है। तो कोण की लंबाई यानी हमसे ए पूछा है, तो √3 हटा दीजिए, तो ए बराबर कितना हो गया 6। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गोले की त्रिज्या आर को क्या कर है 2 गुनी कर देंगे, यानी आर को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r हो गया। पहले आर था इसका 2 गुना कर दिया तो हो गया 2r। पर इसका आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है क्या चीज गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसको क्या करना है 4/3 पाई, और आर के जगह पे 2r है, इस पे क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे, कितना हो जाएगा 4/3 पाई। अब आर क्यूब है, इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब हो जाएगा। अब ये काम कीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब को एक जगह रहने दीजिए, ठीक है, एक जगह कर लिए। बगल में कौन बचा 8। अब ये जो है ना 8 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको आयतन कहते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको क्या कहेंगे आयतन कहेंगे। तो आयतन बताइए क्या गुना हो गया यहाँ पर 8 गुना, आंसर हो गया डी। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, देखिए कई बार आ गया अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये सूत्र याद रखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 16 नंबर का, 16 में कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन, आयतन दिया है 19,404, ठीक है। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन दिया है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये दिया है कितना 194,004। उसके बाद क्या दिया है इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
इसको पहले हल कर लीजिए। देखिए 2/3 पाई का मान 22/7। अब आर क्यूब है, लिख दीजिए इधर 19,404। अब इसको कटाइए, देखिए कटता है। देखिए 2 से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, 0 2 दूनी 4। अब फिर इसका आधा देखिए, इसका आधा कितना होता है 11। इसका आधा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पंच 10, 2 एका 2। अब 11 बार में देखिए कटता है तो हो जाएगा 11 चौके 44, 11 चौक 44 तो हो जाएगा इधर 45, फिर हो जाएगा 11 चौक 44 और फिर 11 एका 11, 441 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, लिख लीजिए आर क्यूब, इधर सत्या कितना हो गया 21, इधर हुआ 441 अन्य कुछ तो एक, आर क्यूब निकाल लीजिए। आर क्यूब बराबर कोना कोनी गुना कर दीजिए, ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा। आर क्यूब गुना एक आर क्यूब इधर 441 और गुना 21। हमें आर अगर चाहिए तो क्या निकल जाएगा, ये घनमूल निकाल लेना है। किसका घनमूल निकालना है, इसका। देखिए 441 को तोड़ेंगे तो 21 गुना 21 हो जाएगा। अब पहले से 21 है वो है, जानबे करते हैं घनमूल में 3 गो में एगो बाहर निकल गया, ये हो जाएगा 21। आर पूछ रहा था, नहीं आर नहीं पूछ रहा था, यहाँ पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बस 3 इंटू पाई का मान 22/7 रखिए। अब आर स्क्वायर है, आर का मान निकल गया कितना 21, 21 गुना क्या हो जाएगा 21। इसको कटा दीजिए, 7 तिया हो जाएगा आपका 21। अब गुना कर लीजिए, देखिए 3 तिया 9, 9 गुना 22 और गुना कितना कीजिए 21। अब देखिए गुना कर लीजिए, देखिए 9 दूनी 18, 18 एक कितना है 18, 8 यानी अंतिम में 8 आना चाहिए। देखिए अंतिम शुरू में 8 आना चाहिए। देखिए 9 दूनी 18, 18 गुना 1 8, यानी कि जब इसको गुना करेंगे तो यही होगा आपका 4158। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी। देखिए ऑप्शन अगर इसको हटा दिया जाए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो एग्जाम में ये देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट बनता है जी। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया तो प्लीज आप इसको लाइक कर दें और इसको शेयर भी करते जाएं ताकि अन्य सब बच्चे को भी इसका लाभ मिल पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 17 का क्वेश्चन दिया, यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, आयतन पूछा है। तो किसका, तो गोले का आयतन। तो आर बराबर 7 देले है, बस आयतन निकाल लीजिए। आयतन इसका अगर निकालेंगे, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर क्यूब है तो 7 हो जाएगा। तो 7 7 देखिए खत्म हो गया, सबको गुना कर दीजिए। 22 चौके हो जाएगा 88 और गुना 7 7 कितना हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 3। कटता भी नहीं है। अब देखिए और लिख लीजिए 17 का, देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा इसमें, नीचे 3 आना चाहिए है ना, नीचे 3 आना चाहिए। नीचे 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कितने होगा, इसको गुना करके भाग लगेगा तो यही आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए आयतन का अनुपात दिया है। आयतन का अनुपात दिया है तो पहले त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए, तो इसका घनमूल निकाल लीजिए। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3। त्रिज्या का अनुपात निकल गया। अब उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, बस करना कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 4 रेशियो हो जाएगा 9, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन। देखिए 19 का क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहे कि एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की सतह का क्या है 1/3 है। देखिए सवाल में दम है, 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए 19 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एच ऊंचाई है यानी ऊंचाई हाइट दिया है एच और त्रिज्या दिया है आर, एक ठोस बेलन का वक्र, देखिए बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, तो ठीक है रहने दिए। फिर कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h प्लस 2πr², ये होता है। अब इसका कह रहा है देखिए, यानी यहाँ का बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h, इसका कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसका कह रहा है 1/3 है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना है 1/3। 1/3 मतलब 1/3 है, तो इसको यहाँ बराबर लिख देंगे 2πr/h लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन आएगा इधर, 2πr/h इक्वल टू, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए टू पाई आर दोनों में है, तो टू पाई आर कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, टू पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ बचा एच, एच प्लस, और यहाँ देखिए टू पाई आर निकाल लिए, एगो आर यहाँ बचा, इंटू क्या हो गया, ये इंटू हो गया कितना 1/3। अब टू पाई आर देखिए खत्म हो गया, यहाँ भी टू पाई आर खत्म हो गया, तो क्या बच गया, एच बराबर हो गया एच प्लस आर इंटू 1/3 हो गया। इसमें देखिए एच इक्वल टू, अब गुना कर दीजिए, ये दो गुना कीजिए, एच बटा कितना होगा 3, यहाँ होगा आर बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एच वाले को इधर बुला लीजिए, एच माइनस एच इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, एच बाय 3 माइनस में इधर बचा r/3। अब इसको जो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं, इधर हो गया देखिए नीचे 3 है, इधर होगा 3h में, यहाँ देखिए इसको जब हल करेंगे सीधा हम लिख देते हैं 2h बाय 3, इधर हो गया r बाय कितना हो गया 3, 3 खत्म हो गया, यानी r बराबर हो गया 2h, क्या हो गया r बराबर 2h हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका, हाँ ये 4 ऑप्शन दिया है, देखिए ये ऑप्शन चेक कीजिए क्या आंसर आया, वो एच पूछा है, जैसे ही एच निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा ना, एच बराबर क्या होगा r/2, बताइए r/2 यही होगा, ये देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए एच बराबर हो गया ना r/2, r बराबर 2h, यहाँ नहीं, r बराबर यहाँ एच है, ये नहीं होगा ऑप्शन, एच बराबर, यहाँ एच निकाल लेंगे तो एच बराबर हो जाएगा आपका r/2, आपका बी ऑप्शन हो गया, सवाल में दम था, देख लीजिए फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है, वक्र पृष्ठफल होता है 2πr/, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, है ना, प्लस 2πr², यानी वही होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। इसका कह रहा है 1/3 है, देखिए एक तिहाई है, एक से 1/3 से हमने गुना कर लेगा। अब इधर देखिए 2πr खत्म हो गया, एच बराबर क्या बचा, देखिए यहाँ एच बराबर ये बचा ना, एच बराबर एच प्लस आर, यहाँ गुना कर दिए, यहाँ क्या किए गुना कर दिए, तो गुना कर दिए, यहाँ पर देखिए एच गुना 1/3 करेंगे तो क्या होगा h/3, अब प्लस यहाँ आर गुना 1/3 करेंगे तो r/3 हो गया। तो अब एच वाले को इधर बुला लिए, एच एक जगह कर दिए, एच घटा एच बटे, जब इसको हल किए तो हो जाए 2h/3, r/3 तो है बगल में, r/3 रहा। अब दोनों बगल 3 खत्म हो गया, तो 2h बराबर क्या हो गया r, तो 2h बराबर r हो गया, तो हम h निकाल लिए, h बराबर r/2, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जब आप लोग भी बनाएंगे साथ साथ में, तब जो है ज्यादा समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें विश्वास है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। 20वां क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 20 में दिया है कि घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है 2744, घन का आयतन दिया है 2744। जब घन का आयतन दिया रहे तो सबसे पहले इसका जो है ना ए निकाल लीजिए, जब जैसे ही ए निकालेंगे किनारा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये किनारे की लंबाई अगर पूछे इसका घनमूल निकाल लीजिए, 2744 का घनमूल निकाल लीजिए, 2744 का घनमूल निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है क्षेत्रफल, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ घनमूल का चिन्ह दे देंगे, देखिए ये 14 गुना 14 गुना 14, इसका घनमूल जो है 14 हो जाएगा, तो 3 गो में एगो निकल जाएगा, तो 14 निकल गया, क्या चाहिए भुजा निकला। अब हमें क्या पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फिर पूछे तो क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, यानी 4a² होता है, क्या होता है 4a², घन का जो वक्र पृष्ठफल होता है, खाली पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, वो यहाँ वक्र नहीं पूछा है, सीधा पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 6a² हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है 6a² होगा, यानी 6 गुना, अब भुजा कितना है 14, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 गुना, देखिए 6 गुना 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 14 का स्क्वायर तो हो जाएगा 196। अब 196 गुना अगर 6 करेंगे ये हो जाएगा 1176, ये देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, तो जो डी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो आयतन दिया था, पहले हम क्या निकाल लिए, किनारा निकाले, यानी ए निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लिए 14 हुआ। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए यहाँ वक्र नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर वक्र पूछता यहाँ वक्र लिख देता, खाली कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, खाली लिखा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो समझिएगा वो संपूर्ण नहीं पूछा, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, बस 4 गुना भुजा 14 निकला था, स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। जब इसको हल करेंगे तो 1176 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 का क्वेश्चन, हम अपने धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए आप इसको देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव मत समझिए, इसको जो है ना
अगर ऑप्शन हटा दिया जाए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए बन जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह दे तो इसी तरह समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कर आधार की वृत्त कार्य कर है इसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी एच बराबर भी दिया, हाइट दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। कर बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पहले पूछा है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए नहीं लिखा लिखा है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ये हुआ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसके बाद कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब दोनों बगल देखिए 2 पाई आर खत्म हो गया, 2 पाई आर खत्म हो गया, अब कहा एच प्लस आर, तो एच के जगह पे 20 रख दिए और आर दिया है 80, ठीक है। इधर अनुपात, इधर हो गया एच के जगह पे इधर हो गया 20, फिर कितना हो गया, तो 80 और 20 कितना होता है 100 हो जाएगा इधर, उसके बाद इधर आ जाएगा आपका 20, तो 20 से कम 20 से 20 × 100 यानी 5:1, यानी 5:1। तो आपका कितना ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो डी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए बात को समझिए, यहाँ का है संपूर्ण पृष्ठफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इधर होता है 2 पाई आर है, ये हुआ वक्र, इधर हो गया वक्र, इधर हुआ संपूर्ण पृष्ठफल। तो पहले दोनों को कटा दीजिए, 2 पाई आर दोनों बगल खत्म, तो यहाँ एच प्लस आर बचा, इधर एच प्लस आर, इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ एच, बस यहाँ मान देले है, मान रख दीजिए, एच प्लस आर दोनों को जोड़िए तो 100 हो गया, ठीक है। एच था इधर 20, 20 × 100, 1:5 हो गया। बहुत गजब का सवाल है, देखिए यहाँ देखिए 2017 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। बताइए एच बराबर कितना है 24, और आर जो है आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस 1/3 पाई का मान रख दीजिए, 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है 6, तो हो जाएगा 6 × 6, उसके बाद एच कितना है देख लीजिए, एच जो है आपका 24 है, गुना 24 हो जाएगा। 7 से देखिए कटने वाला है, कटाइए, और पाई का मान देखिए यहाँ पर सब में पाई है, इसका मतलब पाई का मान यहाँ नहीं रखा है, पाई की जगह पे पाई ही रखा है। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, हो गया 6 दूनी 12, 12 × 24, इधर हो गया पाई लगा है तो पाई लगा दीजिए, ठीक है। बताइए कौन ऑप्शन में होगा, 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। इधर 12 × 4 = 48 हो गया, 4 12 दूनी 24, 24 4, 24 4 हो जाएगा 28, 24 और 28 288 पाए। देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, 22 का हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। जो ए पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, 23वां क्वेश्चन, और ये सवाल 2018 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन अगर हटा दिया जाए इनका, अगर ऑप्शन ये हटा दिया जाए तो समझिए सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एच बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो पहले इसी को पकड़िए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, इतना बराबर दिया है 264, ठीक है। आयतन पूछा है हमसे, तो पहले निकाल लेते हैं त्रिज्या सब कितना है, तो एच लेकिन दिया हुआ है, 2 पाई का मान देख लीजिए 22/7 हो जाएगा, और आर आर जो है नहीं मालूम है, आर रख दिए, एच लेकिन मालूम है कितना 14, 14 रख बराबर 264। अब कटाइए दोनों बगल, 7 × 7 = 7 दूनी 14, 2 हो गया, ये 2 से देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से देखते हैं, 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 22 दिया कितना हो जाएगा 66, ऐसे बेरहमी से काटिए। अब आर बराबर सीधा क्या मिल गया, देखिए इधर सब कट भी जाइए, ठीक है। और यहाँ क्या बना 3, आर बराबर 3, आर निकलिए गया, बस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन पूछा है, देखिए आयतन पूछा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, और आर जो दिया है, आर दिया है 3, 3 × 3 हो जाएगा, और एच जो है हाइट दे लेता 14, 14 रहते, बस काटिए, 7 × 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, तो गुना कर लीजिए, देखिए 22×3 = 66, 22×3 = 66, गुना 3 दूनी 6 कर दीजिए, तो 6 के 36, 36 3 39 हो जाएगा, यानी 396, यानी 23 का होगा आपका, 23 का सी ऑप्शन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो CM की हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर 24वां क्वेश्चन। चलिए बनाइए अब। देखिए क्या दिया है, कह रहा 12 सेंटीमीटर व्यास की एक गोले यानी गोला है और इसका व्यास दिया है, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। 12/2 नहीं, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधे ना, तो हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। कह रहा हवा द्वारा, यही कह रहा हवा का आयतन जो है सेंटीमीटर को, यानी सीधा समझिए बेलन का क्या, गोले का क्या पूछा आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। बस आयतन पूछा, हवा का आयतन समझिए 4/3 पाई आर। तो गोले का आयतन सूत्र होता है इतना, पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान देखिए रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, पाई का मान पाई रहने देते हैं, ठीक है, पाई का मान रखा है। आर कितना है, आर है 6, तो क्यूब है 6 × 6 × 6 हो जाएगा, हटा दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इधर देखिए 4 दूनी हो गया 8, इधर 6 6 कितना हो गया 36, लेकिन पाई लगले आएगा। अब बताइए हो जाएगा ना, 8 के हो जाएगा 48, बाकी 4, 8 चौक 32, 8 चौके 8 तिया 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, 288 पाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका कितना, है देखिए 288, यानी कि 288 पाई 24 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो डी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही। देखिए 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें टोटल का टोटल पी वाई क्यों ही लिए हो, इसी तरह के एग्जाम में सवाल बनेंगे कि व्यास के जगह कुछ रख देगा, उसके बाद कहेगा बताइए क्या होगा। तो इसको सीखिए, गणित रटने की चीजें नहीं है बल्कि इसको सीखना है। ये देखिए बहुत आसान है, 25 नंबर का क्वेश्चन। करे किनारे जो है, करे किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किनारे घन कितने घन बनाए। देखिए कुल अगर घनों की संख्या पूछे, कुल घन कितने बना सकते हैं। देखिए बड़का का मान ऊपर, बड़ा 5 है ना, तो 5 × 5 × 5 ऊपर कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर वाला कहा रहा है 1 × 1 × 1 नीचे कर दीजिए। एकदम शॉर्ट, एकदम ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 1 × 1 हो गया, यानी कहने मतलब कितना घर बना सकते हैं 125। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यहाँ देखिए क्या, यहाँ भी उसी तरह है, 8 × 8 × 8 कर दीजिए, है ना, यहाँ भी गोले की संख्या है ना, गोले की संख्या पूछा है, इधर 1 × 1 × 1 सवाल को देखते ही बस उड़ा दीजिए। 8 × 8 × 8 कर लीजिए, 64 64 64 गुना 8 कीजिए कितना होगा, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा, कितना होगा 512 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बी। तो काफी इंपोर्टेंट है, देखिए 18 में पूछा है, फिर ये 18 में पूछा है, फर्स्ट सेटिंग सेकेंड सेटिंग। चलिए सवाल इस तरह आ जाए, बस बड़का मान ऊपर छोटा मान नीचे। 27वां बनाइए, देखिए 27वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा दमदार है। इसमें देखिए किसी एक खोखले, क्या दिया, एक खोखले गोले का आंतरिक आंतरिक और बाह्य व्यास दिया है। देखिए व्यास अगर दिया है तो पहले इसको त्रिज्या निकाल लीजिए, समझे। तो R1 मतलब छोटका छोटकी आर यानी आंतरिक व्यास, और क्या करा बाहरी व्यास, दोनों पूछा है, आंतरिक और बाहरी दोनों पूछा है। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालेंगे हो जाएगा 2। अब बड़ी आर है, इसका आर निकाल लीजिए, 8 का आधा कर लीजिए 4 हो जाएगा, समझे कि नहीं। 8 का आधा करेंगे, अरे 8/2 का आधा करेंगे 4 ना होगा। ये बड़ी आर मान लिए, उसके बाद ये आंतरिक व्यास मान लिए 4, 4 का आधा कर लिए 2। तो अब हम प्राप्त कर लिए कितना त्रिज्या। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करनी है, आधार जो है वृत्ताकार शंकु बनाए, तो इस सीधा समझिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु बनाया गया है 8 सेंटीमीटर, और इसे 8, इसे गोलाकार एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको, यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए गोला दिया है, गोला का आंतरिक व्यास, इधर गोला है, ठीक है, ये गोला है, उसके बाद इसका आंतरिक और बाह्य व्यास दोनों दिया हुआ, यानी आर, बड़ी आर जो है वो कितना दिया 8 दिया, इसका आधा कर लीजिए, 8 का आधा कर लीजिए कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और छोटी आर जो है वो कितना दिया है 4, 4 का आधा कर लीजिए, व्यास दिया है, इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब मालूम हो गया गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास। इसको कह रहा है कि इसे गोलाकार 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का एक शंकु, इसका इधर जो है शंकु बनाया गया है, ठीक है, और इसमें व्यास दिया है, इधर इधर भी व्यास दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लीजिए, इधर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई h होता है। अब देखिए यानी गोले से क्या बनाया गया है शंकु, इसका मतलब जितना गोले का आयतन होगा उतने शंकु का आयतन होगा, तो दोनों को निकालिए, दोनों को कंपेयर कीजिए इसे। अब देखिए जितना गोला का आयतन होगा उतने शंकु का आयतन होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। अब देखिए इसमें 2 गो त्रिज्या है, हो जाएगा बड़ी आर क्यूब घटा हो जाएगा छोटी आर क्यूब, नहीं आर क्यूब बराबर, इधर देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर लेकिन दे ले है कितना 4, 4 × 4 कर देंगे, और ऊंचाई इसमें निकालना है, एच रख दिए। चलिए अब देखिए इसको सोल्व करते हैं।
सबसे पहले देखिए इसमें 4 इधर है, 4 इधर है, खत्म। इधर देखिए पाई पाई खत्म हो गया, 3 3 भी देखिए खत्म हो गया। तो क्या क्या बचा इधर, आर आर देखिए बड़ी आर है 4, 4 क्यूब हो जाएगा इधर, इधर का कितना 2, 2 का क्यूब बराबर इधर हो गया कितना 4h। इसको हल कर दिए, 4 चौक 16 के 64 हो जाएगा, ये 8 हो गया। हाँ, इक्वल टू कितना हो गया इधर 4h। अब देखिए यहाँ पर, अब 64 में 8 गया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64 में देखिए 64 में 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 8 6 14 इधर 5 यानी 56 बच गया, बराबर इधर कितना हो गया 4h। तो 4 से कितना होगा, इसको 4 से कटाइए, 4 एक 4 है, इधर हो जाएगा 4 14 चौकी 56, एच बराबर जो हो गया वो 14 हो गया। ठीक है, एच बराबर हो गया कितना 14 सेंटीमीटर। यही पूछा था कि शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 14 सेंटीमीटर से। तो बात समझे, यानी गोला से क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया है। तो गोला का आंतरिक और बाह्य दोनों चीज दिया हुआ था, गोले का आंतरिक और बाह्य। तो ये देखिए गोला का आयतन बराबर कर देंगे शंकु का आयतन, बस सोल्व कर दीजिए, एच बराबर आपका आ गया 14। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये भी वही है 27वां क्वेश्चन है, 28वां, ये भी 27 है, 2 बार हो गया। 28वां देखिए, 28वां कर एक शंकु की त्रिज्या देखिए सूत्र ही पूछा है, त्रिज्या जो है आर है, ऊंचाई कितना है एच है, इसका आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सी ऑप्शन। 28 का क्या होगा सी ऑप्शन, एकदम सूत्र ही पूछ लिया गया। तो बहुत आसान है। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन, चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए क्या है, करे किसी गोले का, देखिए 29वां क्वेश्चन करा किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 144 पाई सी एम क्यू, त्रिज्या पूछा है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले, अर्धगोला होना चाहिए, वक्र पूछ दिया है, वक्र पृष्ठफल क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर गोला लिखा है, तो गोला तो पूरी तरह से गोल होता है, ये तो पूरी तरह से बंद होता है, इसमें जो है खाली जगह तो नहीं, वही पूरी तरह से गोल हुआ। इसका कार्य वक्र पृष्ठफल, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोलाकार रहता तब निकलता कितना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करनी है। तो गोला पूछा, अर्धगोला रहता तब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठफल 144, 144 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा इसमें, इसकी त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या बताइए क्या होगा। तो इसकी त्रिज्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पाई पाई सबसे पहले खत्म हो गया, अब इसका आधा कितना हो गया 2, इसका आधा कितना हो गया 72, अब 2 से कितना हुआ 36 हो जाएगा ना, 36 दूनी 72। डायरेक्ट 4 से भी कटा सकते हैं, तो यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 36, आर निकाल लीजिए तो रूट निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो 6 देखिए कौन ऑप्शन में है आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया है, बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दोनों दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, यानी R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, और ये H1 हो गया, ये क्या हो गया H2, इनको याद रखिएगा। ठीक है, R1 R2 और H1 H2 दिया है। तो अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकाल लेते हैं दोनों का। देखिए पाई R1 स्क्वायर H1, यहाँ भी पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर हो गया, पाई पाई खत्म हो गया। अब देखिए R1 कितना है, R1 है 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और H1 कितना दिया है, H1 दिया है 5, और नीचे देखिए R2 कितना दिया है, R2 दिया है 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा, और H2 देखिए कितना दिया है, ई दिया है 3। समझे, अब काटिए एकदम बेरहमी से काटिए, कटता नहीं है, ऊपर वाला ऊपर या नीचे वाला क्या हो जाएगा नीचे, बताइए। इस तरह का तो क्वेश्चन हम बताइए वो किए थे। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होगा 20, इधर 27 होगा, 20:27, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 31वां क्वेश्चन देखिए, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 1570 दिया है। समझे, इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब समझ रहे हैं ना, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर ये वैल्यू दिया है 314, 314, 314 दिया है, लिख दिए 314 है ना, ये ले ले है पाई आर स्क्वायर, यानी आधार का आधार कैसा होगा, देखिए शंकु अगर इस तरह बनाएंगे तो इसका आधार कैसा होगा, ये कैसा होगा बताइए, वृत्त का कारण, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दे ले है कितना 314, इसका मान रखने में देखिए अब आसान हो गया। अब इसे देखिए 1/3, अब देखिए पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर की जगह, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, यही 314 गुना कर देंगे 314। ऊंचाई पूछा है ना, तो ऊंचाई को h लिख देंगे, इधर 1500 कितना है 70, बस कटा लीजिए। देखिए 4 3 7 1 8, 3 से देखिए कटता है, कटाइए, नहीं तो ऊपर वाला ऊपर गुना हो जाएगा। देखिए 314 गुना कितना करेंगे, 14 5 70, 5 ये बार में खत्म हो गया, तो h बटा 3 बराबर 5 बटा 1, गुना को गुना कर लीजिए, तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 15, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर 32वां क्वेश्चन, सूत्र ही पूछा है, नहीं देखिए सूत्र ही, किसी लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन बताइए, बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, कई बार बताए, पाई आर स्क्वायर h होता है, बताइए ऑप्शन क्या होगा आपका डी। 19 में देखिए सूत्र भी पूछ लेता है, इसलिए आप लोग सूत्र याद रखिए, समझे, सूत्र नहीं जानते हैं तो सूत्र जो है एकदम याद रखिए, समझे, सूत्र को याद करेंगे तो ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ा देंगे। देखिए 33वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखिए, करे कि ठोस घन जिसका किनारा 14 है, ठीक है, इनमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो बताइए गोले का आयतन लगभग कितना होगा, लगभग पूछा है। देखिए सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 33 का, बताइए गोले का आयतन 4/, क्या होगा 3 पाई आर क्यूब होता है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा आर क्यूब। अब आर क्यूब पूछे तो क्या करेंगे, 14 को 3 बार गुना कर देंगे, 14 गुना 14 गुना 14, है ना, बस कटाइए इनको, कटाने के बाद जो आंसर आएगा वही। एक मिनट रुक जाइए, कह रहा घन का जिसका किनारा है 14 सेंटीमीटर, अधिकतम कितने आयतन का, अधिकतम एक आयतन का गोला काटा गया है। देखिए अगर ये मान में घन है, ये घन बना दिए, कह रहा है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है, और किनारा दिया है एक 14, एक किनारा दिया कितना 14, ठीक है, ए बराबर दिया है कितना 14, कह रहा है आयतन का गोला काटा गया, इससे गोला गोला काटा गया है, देखिए इससे एक अधिकतम कितना गोला काट सकते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, गोला इससे काट के, यानी घन से क्या बनाया है, घन में अधिकतम गोला, तो क्या होगा, अगर यहाँ मान लेते हैं पूरा, अगर गोला इससे काट के निकालेगा तो ये तो व्यास हो जाएगा ना, ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14, तो पहले आर निकाल लेंगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, किनारे 14 है, तो किनारा अगर 14 है तो ये गोला अगर काट के निकालेंगे तो ये गोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना, तो आर कितना होगा, व्यास का आधा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस 14 के जगह पे 7 रख दीजिए, ठीक है, तब बन जाएगा। देखिए तो हमसे क्या पूछा, गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो यहाँ होगा, तो गोले इसमें जो है ना आर बराबर निकालेंगे, तो किनारे जो है, किनारा व्यास का है, इसका आधा कर लीजिए, 14 का आधा हो जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 कर दीजिए, और यहाँ पाई का मान, हाँ पाई का मान तो रखना पड़ेगा, यहाँ रख दीजिए 22/7, ये 7 7 गायब हो गया, कटता नहीं है, गुने कर दीजिए, 22 चौक कितना हो जाएगा 88, इधर हो गया 7 7 49, और नीचे हो गया कितना 3। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर गुना कर दीजिए, सीएम क्यूब हो गया। तो आयतन देखिए लगभग में पूछा है, तो लगभग में मान कितना, ये दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके भाग जब दीजिएगा लगभग इसके बराबर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, लगभग। आप लोग गुना करके इसमें भाग लगाइए 3 से, दशमलव में आएगा, लेकिन लगभग में पूछा है तो लगभग में यही आपका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, गुना करके भाग लग, देखिए देखिए लगभग में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दीजिएगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को देख के ही देखिए 6 सेंटर भुजा है, और घन में से 2 सेंटर भुजा वाले कितने घन बनाए सकते हैं, तो करना कुछ नहीं, बड़का मान ऊपर रखिए, 6 गुना 6 ऊपर में, नीचे 2 गुना 2 नीचे रखिए, घटाते जाइए, बेरहमी से काटिए, 3 3 9 27 आंसर बताइए, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए आपकी बार यहाँ क्या कर रहा है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात दिया है, बेलन का आयतन का अनुपात दिया है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो आयतन दिया है ना, तो आयतन दिया है, तो पहले देखिए आयतन दिया है कितना, आयतन दिया है 9:16, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या का अनुपात, है ना, वही क्या दिया है आयतन, आयतन का समान ऊंचाई यानी एच बराबर है, एच क्या है बराबर है, दोनों जगह एच, त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आयतन दिया है, त्रिज्या का अनुपात अगर पूछा जाए तो क्या करना है, इसका घनमूल निकाल लीजिए, 9 का और 6 का, तो दोनों का घनमूल निकाल लीजिए,
घनमूल तो निकलेगा नहीं, इतने रहेगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछे, बस इसी को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्यूब रूट 6 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, इसमें जो है पहले निकालिए बारी बारी से। समान ऊंचाई है, मतलब h बराबर है इसका, यानी h1 h2 दोनों बराबर है। आयतन का अनुपात देखिए, पाई r1 स्क्वायर h, इधर होता है पाई r2 स्क्वायर h हो गया। तो दोनों का h h बराबर है, तो h h पहले खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 9/16 हो गया। और ठीक, अब देखिए पाई r स्क्वायर, इधर देखिए r1 r2 स्क्वायर अगर पूछे तो वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 और 16 का वर्गमूल तो हो गया 3/4। त्रिज्या का अनुपात निकल गया। ठीक है, अब बताइए क्षेत्रफल का अनुपात पूछे। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या होगा, वो भी किसका, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, 35 का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 2πr/h, 2πr/h होता है। इधर भी 2πr/h होगा वक्र पृष्ठफल, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 खत्म, पाई भी खत्म। अब आर देखिए, r1 r2 तो निकल गया, r1 r2, h तो बराबर है, h h भी गायब हो गया। देखिए h तो कर h1 h2 दोनों क्या है, बराबर, तो दोनों गायब हो गया। तो सीधा क्या बचा, r1 r2 बचा, इन बचा r1 r2। बस इसका अनुपात यहाँ निकाल रहे हैं 3:7, r1 r2, r1/r2 इक्वल टू 3/4 हो गया, 3:4 हो गया। 3:4 होगा आपका पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह है ना, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, समान ऊंचाई कर देगा, तो समान ऊंचाई होगा तो एच एच तो गायब हो गया। ठीक है, जब एच एच गायब हो जाए, जब एच एच गायब हो गया क्या बचेगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो वर्गमूल निकाल लिया तो निकल गया त्रिज्या का अनुपात। अब करा इसका कि वक्र पृष्ठफल का अनुपात बताइएगा, 2πr/h 2πr/h, तो 2π खत्म, r1 r2 हो गया, लेकिन h पहले का रहा है प्रश्न में ही, समान ऊंचाई, h भी खत्म। तो जो r1 r2 का अनुपात होगा वही होगा इसका वक्र पृष्ठफल का अनुपात। आंसर क्या होगा आपका, पहला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, घनाभ का आयतन पूछा है। यहाँ घनाभ का आयतन सब कुछ दे, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है। बताइए L गुना B गुना H, पहला ऑप्शन, सूत्र ही पूछ लिया। 2020 का क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, समझे, सूत्र याद रखिएगा तो बन जाएगा। 37 का देखिए, बेलन और शंकु के आधार समान है, यानी बेलन और शंकु का आधार है, बेलन ही बनाते हैं, जैसे ये बेलन है, शंकु ये दोनों का जो है ना आधार समान है, जिसका मतलब इसका भी आर, इसका भी आर क्या है, समान होगा। इसकी ऊंचाई भी समान है, और जिस ये भी एच, ये भी क्या है एच, ऊंचाई भी समान, आर भी समान। आयतनों का अनुपात तो निकाल लीजिए, अनुपात निकालने का रहा है दोनों का। तो अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए पहले इसका आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, पाई पाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद आर समान है तो आर भी गायब, एच भी गायब हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई भी समान है। तो क्या बच गया, ऊपर में तो 1 बचा, 1, नीचे 3 वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर हो गया 3:1, यानी 3/1, 3:1। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 37 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 37 का डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 37 के बाद आपका 38वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या। हाँ ये देखिए सेम उसी तरह है, करे कि यहाँ पर बेलन है, ठीक है, बेलन समझने के लिए ऐसे चित्र बना, ये देखिए बेलन हो गया, ठीक है, अकार एक शंकु, एक शंकु कर आधार की त्रिज्या, यानी ये है 3, r1 है 3, r2 कितना हो गया, इसका मान लेते हैं 4। अब कर ऊंचाई भी अनुपात दिया हुआ है यहाँ, 2:3, यानी h बराबर h1 बराबर मान लेते हैं कितना है 2, और इसका h2 मान लेते हैं कितना है 3। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि बेलन और शंकु के आयतना का अनुपात, देखिए आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात, आयतन का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो निकाल लीजिए आयतन का अनुपात। तो पहले किसका आयतन, बेलन का, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, नीचे होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सबसे पहले पाई 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 खत्म हो गया, आगे बताइए आर स्क्वायर या r1, इसको h1, इसको r2, इसको h2 मान लीजिए। r1 देखिए कितना है, r1 है 3, स्क्वायर है तो क्या बार गुना, 3 बार गुना, 2 बार गुना। h1 देखिए कितना है, h1 है 2 बट है। अब देखिए R2, R2 देखिए 4 है, 4 गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद H2, H2 देखिए कितना है 3 है, कटता है तो कटा दीजिए, देखिए 3 3 खत्म, 2 1 2 2 दूनी 4। अब कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ऊपर में क्या बचा 3, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4 दूनी 8।
तो 3:8, 3:8 देखिए ऑप्शन में ही नहीं है। ओ एक मिनट, यहाँ पर 3 भी था ना, देखिए ये 3 भी था, 1/3 तो यहाँ आएगा ना, 1/3 तो आएगा यहाँ, 1/3 तो आएगा, और यही 3 ऊपर चल जाएगा, यही 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, है कि नहीं? नहीं बचा, देखिए ये जो 1/3 है ये ऊपर चल जाएगा, 3 ये ऊपर चल गया, 3 कितना हुआ, 9:8 हो गया। तो यही ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का, 39 का यानी 39 का क्वेश्चन देखिए, ये भी सवाल 2020 का पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दो बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, यानी त्रिज्या दिया हुआ R1 R2 दिया हुआ 1:2, अरे उसकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया है H1 H2 ये दिया है कितना 5:3। खरा आयतनों का अनुपात बताइए, बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला बेलन है तो 1 लगा देंगे, उसके बाद पाई R2 स्क्वायर ना H2 स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों खत्म। बताइए R1 कितना है, R1 देखिए कितना है, R1 जो है वो है 1, 1 × 1 होगा, ठीक है। H1 देखिए कितना है, H1 जो है 5 है, 5 लिख दीजिए, बट R2 देखिए, R2 कितना है, R2 है आपका 2, 2 लिख दीजिए, 2 × 2 R स्क्वायर है इसीलिए 2 × 2 कर दीजिए। H2 देखिए 3 है, ×3, ऊपर वाला देखिए कटने वाला कटाइए, ऊपर में 5 है, 5 है यार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 5 कितना हो जाएगा 12, तो 5:12 ये ऑप्शन हो गया आपका बी, सी हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आगे 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक लिखा हुआ है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, ये दिया है 216, है ना 216। कर आयतन बताइए इसका क्या होगा, देखिए 6 बारी में अगर कटाएंगे तो क्या बारी में हो जाएगा, 36 बार में नहीं, और जैसे ही ए स्क्वायर बराबर अगर 36 हो गया तो ए बराबर बताइए कितना होगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, ए निकल गया। आयतन बताइए, आयतन अगर पूछे तो आयतन बराबर होता है ए क्यूब, भुजा क्यूब होता है, यानी 6 पर पावर कितना लग जाएगा 3, 6 पर 3 लग जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 छछाग 36, 36 × 6 है। उसके बाद देखिए 36 गुना छछाग 36, 36 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, 216 हो जाएगा। एक मिनट, यानी ए इसका निकल गया, क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्या निकलना है हमको, घन का संपूर्ण 6 × भुजा स्क्वायर था 216 था, तो ए कटा देंगे 36 हो गया, ए बराबर 6 हो गया, आयतन पूछे तो एक क्यूब हो गया, 6 × 6 × 6 हो गया, तो 36 × 6 कर दीजिए हो जाएगा 216, यही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन, गोले, ये कह रहा है गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पहला ही ऑप्शन 41 का क्या हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आगे देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे एक धातु का घन जिसकी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास वाले एक तार बनाएंगे, देखिए व्यास दिया है तो सबसे पहले आर बना लीजिए, तो 4 का आधा कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका, 2 mm हो गया, 2 mm दिया है। हमें पूछ रहा है तार की लंबाई बताइए, तार की लंबाई बताइए क्या होगा, तो तार की लंबाई पूछा है, मतलब तार कैसा होगा, देखिए तार जो है बेलने आकार का होगा ना, तो इसमें बेल ये तार जो है ये मान लेते तार है, इसमें जो है व्यास वाले इतना व्यास दिया है, भुजा कितना दिया है, घन का भुजा जो है ए बराबर, घन की भुजा 1 सेंटीमीटर दिया है, इसी को खींच कर यानी जितना घन की भुजा होगा उसको खींच कर क्या बनाएंगे, 4 mm व्यास का एक तार बनाएंगे, तार कैसा होगा बेलना आकार का। यहाँ तक सही है, तो हमने आर निकाल लिया। मान लेते हैं इस तार की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो आयतन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो पाई पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, आर जो है इसकी त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यहाँ है 2 mm, तो 2 × 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एच, एच बराबर कितना होगा, देखिए ये mm में है, सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो 10 से भाग लगा देंगे, जो mm है ना, यानी 2/10 कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 2/10, 2/10
और ऊंचाई को क्या मान लिए x। कटने वाला तो कटाइए, 2 एकाउंट हुए 2 पंचा 10, 2 एकाउंट हुए 2 पंचा 10, तो कितना हो गया बताइए, पाई बाय 25x हो गया। ये क्या निकल गया, ये निकल गया आयतन। किसका आयतन, तार का, तार का आयतन निकल गया, तार का आयतन निकल गया पाई बाय कितना हो गया 25। चाहिए तो भाग लगा सकते हैं, 25 चौके 100, 0.04 हो जाएगा, 0.04 पाई x हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आयतन। तो किसका आयतन, तो ये निकल गया तार का आयतन। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए घन का आयतन जितना होगा उसी से ना खींच के ये बनाया गया है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब, है ना। घन का आयतन क्या होता है, देखिए घन का आयतन होता है ए क्यूब, ये क्यूब बराबर ई निकाले किसका, तार का आयतन निकाले, 0.0 कितना हो जाएगा 4 पाई x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। तो हमें तार की लंबाई चाहिए, तार की लंबाई यानी x का मान चाहिए। जैसे ही इसमें x निकालेंगे तो एक क्यूब यहाँ दे ले है 1 सेंटीमीटर, तो भुजा जगह पे 1 रख देंगे, है ना, यानी 1 बराबर हो गया 0.04 पाई x हो गया। ठीक है, और जब इसमें से x निकालेंगे, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, जैसे ही x निकालते हैं, x बराबर निकालेंगे तो 1/0.04 और नीचे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। दशमलव जब उड़ेगा, जैसे ही दशमलव उड़ा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दो दो अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा, 4 एक 4 है और 25 चौक 100, तो हो जाएगा 25 बटे पाई, 25 बटे पाई। तो 25 बटा पाई ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट तरीका ये तरीका है। देखिए सबसे पहले घन का जितना आयतन होगा, घन का जितना आयतन होगा उतना ही क्या होगा, तार का आयतन होगा, तार का आयतन। चलिए अब देखिए, जितना घन का आयतन उतने तार का आयतन। घन का आयतन देखिए दिया हुआ 1 दिया है, लेकिन तार तार का आयतन होता है पाई, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, इसको व्यास देखिए, आर बराबर देखिए एम में दिया है, व्यास दिया है एम में, त्रिज्या निकाल लीजिए 4/2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। तो 2/10 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, आर निकल के 2/10, 2/10 गुना फिर 2/10 पाई आर स्क्वायर एच, एच ए रहने दीजिए, लीजिए एच ए रहने दीजिए। अच्छा जैसे ही हम एच निकालेंगे, दिमाग लगे, जैसे ही एच निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा पाई आ जाएगा, और फिर ये तो नीचे आ जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 तो नीचे आएगा, लेकिन है जो दो नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा ना, 10 गुना 10 घटा दिए, 2 1 2 है 2 पंच 10, 2 1 2 है 2 पंच 10। एक तरीका ये है, ये निकल जाएगा एच बराबर, तो हो गया ऊपर 25/पाई। जैसे बनाइए ये आंसर दी हो। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 42 के बाद ये रहा आपके स्क्रीन पर 43वां क्वेश्चन। चलिए बहुत गजब का क्वेश्चन है, बताइए 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मत समझिए, ऑप्शन अगर हटा देंगे ना, ये ऑप्शन ये हो जाएगा सब्जेक्टिव, यही सवाल दे देगा एग्जाम में, लघुत्तरीय में दीर्घोत्तरीय में। बताइए, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a होता है, समझे। घन का विकर्ण अगर कह रहा है इतना, लेकिन की कह रहा है होता कितना है, प्रश्न कह रहा है 6√3, ठीक है, प्रश्न कह रहा है 6√3, विकर्ण बराबर दिया है √3a, √3 गायब हो गया, ए बराबर कितना हो गया 6, ए बराबर 6 हो गया। इसके कारण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा है 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया, कर लीजिए 6 गुना 6 36 हो जाएगा इधर, तो 36 गुना 6, तो जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाए। जो बी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए आपका 44वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 44वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 880 दिया है, तो त्रिज्या दिया है इसमें 14, आर दिले है, आर दिया है 14 सेंटीमीटर, पियर ऊंचाई एल पूछा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, टू क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है, इतना बराबर 880 दिले है। ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, और आर जो है ये आपका 14 हो गया। एल जो है इसमें मालूम नहीं है, एल हमें निकालने का है, एल बराबर एल रहने देते हैं, इधर 880। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी ये हो जाएगा 14, देखिए 22 चौके कितना होता है, 22 दूनी 44, 44 दूनी बताइए, 44 दूनी 88, 20 हो जाएगा नहीं, तो एल बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। देखिए जो बी पे जा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
करे घनों का अनुपात दिया है। देखिए घनों का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात, पहले इसका क्या कीजिए, भुजा का अनुपात निकाल लीजिए। भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात कैसे होगा, इसका घनमूल निकाल लीजिए, 1 का घनमूल और 27 का घनमूल। ये लिखना पड़ता है, आप लोग वैसे निकाल, 1:3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये भुजा का निकला। अब क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल अगर पूछे इसका क्या कीजिए, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। कितना होगा, 1:1 कितना हो जाएगा, 9, 1:9, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 21 में, 22 में, 24 में लगातार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम में इसी तरह का सवाल अगर आ जाए एकदम, ये देखिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसका वर्गमूल बताइए 1, इसका वर्गमूल बोल रहे हैं, इसका घनमूल बताइए कितना होगा, 3। आयतन दिया रहे तो घनमूल निकाल लीजिए, भुजा का अनुपात निकला। क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना सा करने में क्या मिनट, 1:3 दिया कितना होगा, 9, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन दिखे दिया हुआ है स्क्रीन पर, कह रहा है कि प्रत्येक किनारा जो है ना ए दिया है, यानी ए बराबर कितना दिया है, एल दिया है, ठीक है। और उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा जगह पे एल है तो 6L स्क्वायर हो जाएगा ना, बताइए 6L स्क्वायर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये बताइए आपका जबरदस्त सवाल 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आर बराबर जो है 14 सेंटीमीटर दे रहे हैं और एल बराबर दे रहे हैं कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया। शंकु का संपूर्ण बताइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु इस तरह देख लीजिए, पहले देखिए वक्र अगर पूछे तो पाई आर एल होता है प्लस, और उसके बाद ये देखिए, और संपूर्ण पूछे तो ये देखो वृत्ताकार होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब यहाँ आर देले है, उसके बाद क्या दिया है, आर भी देले है, उसके बाद एल भी दिया हुआ है, तो हो जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। मान रख दीजिए पाई का मान 22/7 हो गया, आर कितना है, 14 है। अब एल प्लस आर, एल बराबर ये 15 प्लस ये हो जाएगा आर 14 हो जाएगा। हल कर दीजिए, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, 22 दूनी हो गया 44 गुना, अब 15 और 14 जोड़ लीजिए, सब मिला हो जाएगा आपका 29। 15 14 कितना हो जाएगा 29, 29 गुना 44 कीजिए, तो गुना कर लीजिए, देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब 29 गुना 44 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, इधर हो जाएगा सब मिला हो जाएगा 1276, इसको गुना कर लीजिएगा 1276 हो जाएगा। तो 1276 देखिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ये देखिए फिर से देखिए रोड के बगल में है ना, इसीलिए वो आवाज आ रही है। तो सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है ना अपने इधर वो चढ़ाया जाता है बाबा विश्व स्थान में, चलिए इसीलिए वो आवाज आ रही है। चलिए अब ये बताइए क्या हो, 48वां क्वेश्चन देखिए, 50 की ओर जाने वाले हम लोग। घनाभ की देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, एल बी एच दिले है ना, 10 8 और 6 दिया है। विकर्ण बताइए, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, देखिए विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। बस मान रख दीजिए एल की जगह पे कितना 10, 10 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर, एच का होल, एच की जगह 6 है होल स्क्वायर। कर लीजिए, देखिए 100 अठी अठी 64 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। सबको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा आपका, सबको अगर जोड़ेंगे तो ये होता है विकर्ण बराबर सूत्र। देखिए विकर्ण बराबर होता है, देखिए 164 64 इधर कितना सब मिला हो जाएगा 200 ना, 36 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो 100 200 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 100 लिख सकते हैं, नहीं 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 100 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना 10, अंदर में 2 होगी 10 रूट 2 आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। 48 का जो ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 48 का हो जाएगा आपका। आप देखिए 48 का हो गया आपका कितना, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 49 नंबर। चलिए 49 यानी ये आपका हो गया 49, ठीक है। चलिए ये बताइए, आप लोग भी काफी देर से वीडियो पे बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए जो टिकता है वही दिखता भी है, कहाँ कहाँ है बताइए। कह रहा गोले की त्रिज्या आर जो है ना 3 गुनी है तो 3r है। तो कह रहा इसका आयतन बताइए क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब के जगह पे 3r रख देंगे, कहा भी रहे आर के जगह 3r क्यूब कर दी, तो हो जाएगा 4/3 पाई
जब क्यूब करेंगे 27 r क्यूब हो जाएगा ना, 3 गुना 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये काम कीजिए 4/3 पाई आर क्यूब को एक जगह, इस 27 को अलग कर दीजिए। तो 27 को हम क्या कीजिए, अलग कर दिए। ये 27 जब अलग हो गया, अब बताइए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको आयतन कहते हैं। इन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या गुना हो गया बताइए, 27 गुना, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, समझे। तो कभी हताश निराश और परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये बताया जाए त्रिज्या देखिए आपके बार कितना दिया है आर, ऊंचाई कह रहा है एच, बड़ी एच है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका एच यहाँ देखिए छोटी एच है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए ये होना चाहिए, बड़ी आर होना चाहिए, बड़ी एच होना चाहिए, कैपिटल वाला। देखिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो डी ऑप्शन पे जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ, ये देखिए 51 नंबर है ना, 51, 50 हम पार कर चुके हैं। ठीक है, कर शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो दिया 18 m² और उसकी तिर्क ऊंचाई जो है शंकु के आधार की तिर्क ऊंचाई दुगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे बनेगा। तो पहले हम निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें पाई आर कॉमन ले, ये भी सूत्र सही है, एक होता है पाई आर, इसमें कॉमन ले लीजिए। एल प्लस क्या होता है आर। अब इतना बराबर दिया है कितना, वो दिया 18। ठीक है, करे इसकी तियर्क, करे इसकी तियर्क ऊंचाई, तियर्क ऊंचाई मतलब एल जो है शंकु के आधार की त्रिज्या का दुगुनी, यानी एल बराबर क्या है 2r है। एल के जगह हम क्या रख देंगे 2r। तो देखिए पाई आर तो अपने जगह जिंदाबाद है, रहेगा ही, लेकिन एल के जगह हम 2r रख देंगे। अब प्लस पहले से आर है ही, रहने देंगे बराबर 18। अब देखिए अब पाई आर इंटू जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 3r हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 18। तो 3 का 3 है, 3 6 18, 6 हो गया। तो ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल ही पूछा है जी। शंकु, दिमाग लगाइए, शंकु का ये होता है, शंकु का ये आधार कैसा होगा बताइए, शंकु का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, है ना। वृत्त क्या कारक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 6। ऑप्शन देखिए आंख कान मुन के 6 मार्क, कितना गजब का क्वेश्चन है। और देखिए तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे, समझे, इसलिए आप लोग एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए, और इसको शेयर भी करते जाएं, अगर आपके कोई मित्र होंगे तो उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। बड़ी मेहनत से पढ़ाते पढ़ाते हमें आंख भी लग जाती है, समझे, तो इसलिए कम से कम गुरु दक्षिणा अगर नहीं दिए तो गुरु दक्षिणा जरूर दीजिए। लाइक का बटन नहीं दबाएं तो प्लीज आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका ये बनता है फर्ज। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए 22वां, ये देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर। यहाँ देखिए प्रश्न ने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 616। ठीक है, इसका व्यास पूछा, गोले का व्यास, पहले त्रिज्या निकाल लीजिए ना जी। तो ऐसा करते हैं, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, आर स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, बराबर 616 है। अब इसको काटिए, बेरहमी से काटिए, देखिए तो कितना से कटेगा, देखिए 4 से, 4 एक 4 है, 4 एक 4 हो गया, यानी 4 5 20 हो गया, 4 चौक 16 यानी 156। और फिर 22 से देखिए 22 से भी कट जाएगा, इसका आधा 11, इसका आधा कितना हुआ 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इन होता है, कहीं भाग करने में गलती हो गया। 4 एक 4 हो गया 4 5 20, इधर हो गया 4, वो 4 होगा यहाँ। ठीक है, 4 चौक 16, ये हो जाएगा कितना, फिर आधा इसका 11, इसका आधा कितना होगा 77 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आंखें लग रही है, 11 7 77। ठीक है, आर स्क्वायर बटा 7 बराबर इधर हो गया 7/7, घंटों से हम बोल रहे हैं। तो आर बराबर 7 गुना 7 गुना 49 हो गया, है ना। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 7 हो गया। आर बराबर 7, तो व्यास पूछा है, डी बराबर कितना होगा 2r, 2 से गुना कर दिया, 2 गुना 7 कितना हो गया 14। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जो पढ़ाते पढ़ाते मेरा आंख ही लग रहा है। चलिए चलिए 60 पूरा देते हैं, इसमें कितना क्वेश्चन है अभी और। चलिए ये बताइए, अर्धगोले की त्रिज्या दिले है, संपूर्ण पृष्ठफल बताइए, एकदम आंख कान मुन के, 3 पाई आर स्क्वायर होगा अर्धगोला का
पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला समझते हैं ना इसे, अर्धगोले का संपूर्ण पूछे, ई तो वक्र हो गया पाई आर स्क्वायर, ई जो है इसका मुंह गोलाकार होगा, जिसका भी पाई आर स्क्वायर, इधर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर, सब मिला के 3 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए हो जाएगा आपका, अब हो गया आपका। देखिए आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन बताइए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हो जाता है 4/3 पाई, पाई देखिए पाई का मान यहाँ नहीं रखा है, पाई का मान छोड़ दिए। आर क्यूब कितना है, आर कितना है 3, 3 हो जाएगा, 3 गायब हो गया, 3 3 नौचोगे कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। बताइए बी ऑप्शन हो गया, 22 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ये बताइए, चलिए अंत भला तो सब भला, अभी अंत भला भी और है। देखिए अब की बार त्रिज्या क्या गुना, अरे दुगुना कर देंगे। आयतन बताइए ना जी, गोले का आयतन 4/3 या पाई आर क्यूब, आर क्यूब तो 2r का कितना करेंगे क्यूब कर देंगे, तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब हो जाएगा। इसमें देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 8 इसमें 8 अलग कर देंगे, 8 गुना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है नहीं, यहाँ अलग नहीं है, गुना नहीं पूछा है, यहाँ डायरेक्ट 8 चौक 32, हटाइए इसको, गुने कर लीजिए, 4 8 है 32, 32/3 इधर हो गया पाई आर क्यूब, यही तो आंसर हो गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये बताइए 56 नंबर का क्वेश्चन, 56 नंबर में देखिए क्या दिया, अर्धगोले का संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर, यही कह रहा है कितना 462। तो भाई व्यास बताइए, तो पहले आर निकालना पड़ेगा ना, पहले आर निकाल लीजिए। 3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर इधर कितना हुआ 462 हो गया। कटने वाला कटाइए, 3 से कट जाएगा, तो 3 का 3 ही जगह, 3 5 15, फिर 3 चौक 12, तो 22 7 7 बार में 154 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया 7 7 49 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49, नहीं होना को गुना करेंगे तो 49, आर बराबर हो गया 7। तो व्यास पूछा है तो गुना कर लीजिए, व्यास डी बराबर पूछे तो 2r होता है, तो 2 गुना 7 कर लीजिए, 14 हो गया। ऑप्शन कितना हो गया डी, जो बी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये बताइए, कर एक शंकु है, उसके बाद एक बेलन का क्या दिया देखिए, एक मिनट हाँ, चलिए ये बताइए क्या होगा। एक शंकु दिया है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, यानी शंकु और बेलन, इधर ये शंकु है, इधर क्या है बेलन है, ठीक है। कर शंकु और बेलन का आधार समान है, तो आधार समान है तो आर बराबर ही होगा इसका, ठीक है, इतना दिमाग लग गया। क्षेत्रफल भी कार्य समान है, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर गया 2 मीटर, तो इसका तियर्क ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, समझे। तो इसका वक्र देखिए, इसका वक्र होता है पाई आर एल, किसका तो शंकु का, ठीक है। उसके बाद बेलन का जो वक्र होता है 2 पाई आर एच होता है, तो दोनों जगह मान रख दीजिए, पहले तो पाई पाई खत्म कर दीजिए। अब देखिए आर, आर कितना है, आर तो यहाँ का बराबर है, तो दोनों जगह आर खत्म हो गया, एल बराबर कितना होगा, अरे जितना एच होगा उतना एल होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया 2h हो गया, और 2h बराबर कितना हो गया एल, ये प्राप्त होगा, लेकिन h यहाँ दे है, एल बराबर कितना होगा, यहाँ गुना कर दीजिए, 2 गुना h बराबर देखिए 2 दिया है, 2 से 2 नहीं 4 हो गया आपका सी ऑप्शन। देखिए 23 में क्वेश्चन इस तरह पूछा है, बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, करा समान ऊंचाई, देखिए इस तरह क्वेश्चन हम किए थे, समान ऊंचाई h बराबर है, करा कि दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा बताए थे, त्रिज्या का अनुपात जो है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 3 हो जाएगा, है ना, दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए त्रिज्या में। हम देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, बस क्षेत्रफल का अनुपात पूछे स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 रेशियो कितना होगा 9, 4:9 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, तो इसका तो जवाब दिए देंगे, है ना। देखिए 59 नंबर का जवाब दे देंगे, शंकु का पूर्ण पूछा, पूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठफल, पाई आर इंटू एल प्लस आर, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। कह रहे कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, गोले की संख्या पूछा है,
बताए थे ना, बड़का मान ऊपर छोटका मान नीचे से गुना करके किट पिट कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप गुरु दक्षिणा अंतिम तक भी नहीं दिए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।